सेंटेंसेस, ये वर्ड्स आपने किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुना होगा। लिटरली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश स्पीकिंग को पावरफुल और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। बट द सैड थिंग इज, काफी लोगों को पता नहीं है कि कैसे एक इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, और पता होगा भी कैसे। इस टॉपिक पर कोई भी इंग्लिश टीचर ने ना आपको अच्छी तरीके से समझाया ही नहीं है। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में सेंटेंसेस से रिलेटेड कई सवाल, जैसे सेंटेंसेस का मतलब क्या है, सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, सेंटेंसेस सीखने का आसान तरीका क्या है, ऐसे और भी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इसका एक भी पार्ट गलती से भी मिस मत कर देना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सेंटेंसेस क्या है? Good question. You are a good question. A group of words that makes complete sense. कुछ ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक जुमला बनाते हैं। इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है अली, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि अली क्या कर रहा है। ये पता लगाने के लिए हम इसके साथ 2-3 अल्फाज और लगाएंगे, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि एक्चुअल में अली कर क्या रहा है। तो हम पहले अली लगाएंगे, इसके बाद दूसरा लफ्ज जो होगा वो लगाएंगे प्लेइंग, और तीसरा जो लफ्ज है वो लगाएंगे क्रिकेट। तो ये बोलने में कुछ इस तरह हो जाएगा, अली प्लेइंग क्रिकेट, यानी अली क्रिकेट खेल रहा है। इससे ये वाज़ेह हो गया कि अली क्रिकेट खेल रहा है। अगर आपको इंग्लिश वर्ड्स यानी अंग्रेजी के अल्फाज नहीं आते और सेंटेंसेस बनाना आपके लिए मुश्किल है, तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको 30 बेसिक इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाऊंगा और हर सेंटेंस के साथ एक एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश सीखना काफी आसान हो जाए। हमारा पहला सेंटेंस है लेट्स गो समवेयर्स, चलो कहीं चलते हैं। लेट्स गो समवेयर्स, अगर हमें किसी को कहना है कि चलो कहीं चलते हैं, यानी घूमने के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, लेट्स गो समवेयर्स। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, वंस इन अ वाइल। डोंट टॉक नॉनसेंस, फजूल बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फजूल बातें करता है जो सुनने में हमें अच्छे नहीं लगते और उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम फजूल बातें मत करो। तो इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब है फजूल और टॉक का मतलब है बातें। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर यकीन है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा काम करते हैं और हमें पता होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं जरूर करूँगा और उसका रिजल्ट कुछ अच्छा निकलेगा, तो हमें अपने आप पर यकीन होता है। तो इस जुमले को अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई बिलीव इन माई सेल्फ, यानी मुझे खुद पर यकीन है। बिलीव का मतलब है यकीन, और इन माई सेल्फ यानी खुद पर। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आर यू फ्री नाउ, क्या आप अभी फारिग है? आर यू फ्री नाउ? आई फील लाइक ईटिंग, मुझे भूख लग रही है या मुझे भूख महसूस हो रही है। अक्सर हम बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है या मुझे भूख महसूस हो रही है, मुझे कुछ खाना चाहिए। तो इसके लिए हम अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई फील लाइक ईटिंग। ईटिंग का मतलब है यानी भूख लगना। यू डू वन थिंग, तुम एक काम करो। अगर हमें किसी को कहना है कि तुम सिर्फ ये काम करो या एक काम करो, तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, यू डू वन थिंग। यू डू वन थिंग। कीप इट असाइड, प्लीज इसे एक तरफ रखो। अगर हमें किसी को कहना है कि इस चीज को इस तरफ रखो या उस तरफ रखो, तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, कीप इट असाइड, प्लीज इसे एक तरफ रखो। असाइड का मतलब है किसी तरफ रखना। आई केम टू नो, मुझे पता चला। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता चल जाता है, तो हम इस तरह कहते हैं, इस चीज के बारे में पता चला, हाँ मुझे तो पता चल गया था। तो अंग्रेजी में ये जुमला कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई केम टू नो। ही इज वन इन अ मिलियन, वो लाखों में एक है। ही इज वन इन अ मिलियन। अगर कोई बंदा अच्छा होता है और वो हमारे दिल के करीब होता है,
तो हम अक्सर उर्दू में इस तरीके से बोलते हैं कि उससे अच्छा कोई नहीं है, वो लाखों में एक है। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, ही इज वन इन अ मिलियन। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मेरा वाकई मानना है। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। अक्सर हम रात में सोने के बाद कोई ना कोई ख्वाब देखते हैं, तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था। तो इस जुमले को यानी इस फिक्रे को अंग्रेजी में हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कल रात, ड्रीम का मतलब है ख्वाब। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस, मेरा इस पर मिली जुली राय है। राय का मतलब है यानी मशवरा, ओपिनियन का मतलब है मशवरा, मिस का मतलब है मिली जुली। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस, अगर हम किसी को मशवरा देते हैं तो हम उर्दू में अक्सर इस तरीके से बोलते हैं कि मैं आपको इस पर एक मशवरा दूंगा या एक राय दूंगा। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस। आई couldn't sleep last night, मैं कल रात सो नहीं सका। I couldn't sleep last night। अक्सर हम जब सोते हैं, रात के वक्त सोते हैं, तो मच्छर होते हैं या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से हम सो नहीं पाते। अगर हम नहीं सो पाते तो हम इस तरीके से अंग्रेजी में बोलेंगे, I couldn't sleep last night, यानी मैं कल रात सो नहीं सका। Last night कल रात, और sleep का मतलब है सोना। I'm not lying, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको कोई कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप इसका जवाब अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, यानी आप बोलेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने झूठ नहीं बोला। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोले, I am not lying, यानी मैं झूठ नहीं बोल रहा या मैंने झूठ नहीं बोला। lying का मतलब है झूठ बोलना। It's not perfect time for this, अक्सर हम कोई ना कोई काम करने में लग जाते हैं, तो हमें अक्सर आपने किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि ये इस काम के लिए अच्छा वक्त नहीं है, ये काम तुम बाद में करो, ये काम अभी मत करो। तो इसके लिए हम अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, इट्स नॉट परफेक्ट टाइम फॉर दिस, ये इसके लिए सही वक्त नहीं है। परफेक्ट टाइम यानी सही वक्त, फॉर दिस इसके लिए। डोंट बी क्वाइट, खामोश मत रहो। अगर 4-5 बंदे खड़े हो और कोई एक बंदा अकेला खड़ा हो, वो बातें नहीं करता और वो सारे बातें करते हैं, तो हम उसे अक्सर बोलते हैं कि तुम क्यों बातें नहीं कर रहे, आओ ना कोई ना कोई बात तो करो, हम बातें कर रहे, तुम खामोश खड़े हो, खामोश क्यों खड़े हो। तो अंग्रेजी में उसको कुछ इस तरीके से बोलेंगे, डोंट बी क्वाइट, खामोश मत रहो। यू ऑलवेज फॉरगेट, तुम हमेशा भूल जाते हो। अक्सर हम कोई चीज भूल जाते हैं या काम भूल जाते हैं, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, यू ऑलवेज फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब है भूल जाना, तुम हमेशा भूल जाते हो। वर यू स्पाइंग मी, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। वर यू स्पाइंग मी, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई काम करते हैं और कोई हमें चुपके देखता है, चुपके से देखता है और हम उसे अचानक देख लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। तो इस फिक्रे को यानी इस जुमले को अंग्रेजी में हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे, वर यू स्पाइंग मी, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। लेट हिम डिसाइड, इसे फैसला करने दो। लेट हिम डिसाइड, डिसाइड का मतलब है यानी फैसला करना। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा है। अगर हम बाजार जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, तो आपने यानी बेचने वाले से सुना होगा कि वो आपको कहता है कि आप जो ये चीज खरीद रहे हैं ये थोड़ा महंगा है। तो इस जुमले को अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पाँव मत घसीटो। अगर कोई आपके मामले में दखलंदाजी करता है तो हम उसे कहते हैं कि अपने पाँव मत घसीटो, ये मेरा मामला है। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, डोंट ड्रैग योर फीट। फीट का मतलब है पाँव और ड्रैग का मतलब है घसीटना। दैट्स द वे, ये हुई ना बात, दैट्स द वे। डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है। अक्सर हम बोलते हैं कि मैंने तुम्हें
कल रात एक बात बताया था, क्या वो बात अभी तुम्हें याद है? तो इस जुमले को अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है? इट वॉज रियली गुड, ये बहुत अच्छा है। अगर कोई चीज बहुत अच्छा हो तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, लाजवाब है। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, इट वॉज रियली गुड, यानी बहुत अच्छा है। रियली गुड यानी बहुत अच्छा है। आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। आई नीड अ लिटिल हेल्प, लिटिल हेल्प का मतलब है थोड़ी सी मदद। यू आर वेरी लकी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। यू आर वेरी लकी यानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो। वेरी लकी यानी खुशकिस्मत। आई एम यूज टू इट, मुझे इसकी आदत है। अगर हमें किसी चीज की आदत होती है तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे इस चीज की आदत है। तो अंग्रेजी में इस जुमले को कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई एम यूज टू इट, यानी मुझे इस चीज की या इस काम की आदत है। इट इज वेरी लेट, बहुत देर हो गई है। इट इज वेरी लेट, वेरी लेट का मतलब है बहुत देर होना। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। अगर हमें किसी को कहना है कि तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ, तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई एम जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग का मतलब है यानी अभी आना। कैन आई कम टुमारो, क्या मैं कल आ सकता हूँ? कैन आई कम टुमारो, कम टुमारो यानी कल आना। प्लीज से समथिंग, प्लीज कुछ कहो। अगर हमें किसी को कहना है कि तुम इस चीज के बारे में कुछ कहो, तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, प्लीज से समथिंग। समथिंग का मतलब है कुछ कहना। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक? आई एम क्वाइट बिजी, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। आई एम क्वाइट बिजी, क्वाइट बिजी यानी थोड़ा मसरूफ होना। आई हैवंट टोल्ड एनीवन, मैंने किसी को नहीं बताया। अगर हम अपने दोस्त को कोई ज़रूरी बात बताते हैं, राज की बात बताते हैं, और वो फिर उससे मिलने के बाद हम उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी वो बात किसी को तो नहीं बताई? वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। तो इस जुमले को अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई हैवंट टोल्ड एनीवन, यानी मैंने किसी को नहीं बताया। व्हेन यू टेक टी, अक्सर जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि क्या तुम चाय पियोगे, क्या तुम्हें चाय पीना पसंद है? तो इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, व्हेन यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे? आई फील मच बेटर नाउ, मैं अब काफी बेहतर हूँ। आई फील मच बेटर नाउ, मच बेटर नाउ यानी काफी बेहतर होना। ही इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। व्हाट्स बिग डील, मसला क्या है? व्हाट्स बिग डील यानी हम अक्सर किसी से पूछते हैं कि आपका मसला क्या है, तो इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, व्हाट्स बिग डील। इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो। इट मे यानी हो सकता है, रेन टुमारो कल बारिश हो। रेन का मतलब है बारिश और टुमारो का मतलब है कल। आई हैव अ ट्विन ब्रदर, मेरा एक जुड़वा भाई है। अगर किसी का जुड़वा भाई हो तो वो कह सकता है कि मेरा एक जुड़वा भाई है। तो इस तरह आई हैव अ ट्विन ब्रदर, ट्विन ब्रदर का मतलब है जुड़वा भाई। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। जब हमारे पास वक्त नहीं होता तो हम अक्सर कहते हैं उर्दू में कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम यानी मेरे पास वक्त नहीं है। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके फ्रेंड्स, इस लेसन में तो हमने बहुत ज्यादा सेंटेंसेस सीखे, मगर हमें ये पता नहीं चला कि आखिर ये इंग्लिश सेंटेंसेस क्या है और ये किसे कहते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ बताया है कि आखिर ये इंग्लिश सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एक दूसरी मुलाकात करते हैं इस वीडियो में।